अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये 25 का ये स्टार्टर है, राउंड वाला स्टार्टर, इसको जो वाइंडिंग करेंगे और फार्मा कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इसका डेटा ओरिजिनल डेटा था, इसके अंदर ओरिजिनल डेटा भी आपको शेयर करेंगे। पहला स्लॉट देखें, ये ओरिन टाइप का स्लॉट है, बड़े वाले स्लॉट है। सेम उसी स्लॉट इसके अंदर भी आ चुके हैं, मगर ये 28 का स्टार्टर था। 27 ऑलरेडी इसका वीडियो हम चैनल के अंदर डाल चुके हैं। अब दो एक ही साइज़ के स्लॉट के अंदर हमें देखने को मिलता है, मगर ये इसका जो लेंथ है ये 27 था। ये जो बाहर के जो काइल्स है दोस्तों, रनिंग काइल्स है, इसको हमने 49 नंबर के फार्मे के ऊपर हमने बनाया था। ये बाहर के काइल 49 नंबर के, और अंदर के स्टार्टिंग काइल्स को हमें 47 नंबर के फार्मे के ऊपर बनाया था। ये 49 नंबर का फार्मा था, तो बाहर काइल के लिए इस्तेमाल किया था, और ये 47 नंबर का फार्मा जो अंदर काइल के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये स्टार स्टार्टर का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाके वो वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। और ये वाला स्टार्टर का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको भी आप वॉच करना जाके। और इसको हमने 47 नंबर के फार्मे के ऊपर वाइंडिंग किया था काइल बना के। ये 22 का स्टार्टर है। इसको ये वाला फार्मा 47 नंबर के फार्मे के ऊपर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के लिए एक ही फार्मा इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे 22 हो गया, 28 हो गया। अब ये वाला 25 का है। इस तरह से 3 साइज़ का स्टार्टर है। हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पे वॉच करके उनका डेटा आप ले सकते हो। ये 25 का स्टार्टर है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इसकी कोर की लेंथ है ये 25 है, और ऊपर से भी, और ये अंदर की दूरी भी 25 ही हमें देखने को मिली है। आगे इसका आईडी भी मैं आपको बताऊंगा, ओडी भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। आप यहाँ पे स्लॉट देखें, ये बड़े साइज़ का स्लॉट है, ओरिन टाइप का स्लॉट जिसे हम कहते हैं। ओरिन कंपनी के अंदर इस तरह का स्लॉट का डिज़ाइन है हमें देखने को मिलता है। अब इसको हमें 47 नंबर के फार्मे के ऊपर काइल बनाएंगे। पहला ये 47 नंबर का 2 पीस हम ले चुके हैं, इसके ऊपर हम काइल बनाएंगे। अब ये 47 नंबर का फार्मा है दोस्तों, ये 25 का स्टार्टर के लिए रहता है। चाहे उसकी आईडी 44 हो, 45 हो, 46 हो, 47 हो, 48 तक इसके ऊपर आप 25 स्टार्टर के लिए काइल आप आराम से बना सकते हो। अब इसके पहला इसे अंदर हम 25 का बेंडिंग पेपर प्लेन पे इस्तेमाल करेंगे, जो दोनों तरफ से फोल्ड करके रहता है। तो वो हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये जो स्टार्टर है स्लॉट के अंदर स्टार्टर है, ये बॉडी के अंदर ठोक के डालना होता है। अगर हम बेंडिंग नहीं रखते तो हो सकता है काइल नीचे की तरफ खिसक के वहाँ पे बॉडी शॉट आने का खतरा रहता है। अगर हम इसके अंदर बेंडिंग पेपर मतलब दोनों तरफ जो फोल्ड करके रहता है वो पेपर हमें इसके अंदर डाल देंगे पहले से ही, तो बाद में ये ना काइल ना तो आगे तरफ खिसकेगी ना नीचे तरफ खिसकेगी, तो वही जगह फिट रहती है। वहाँ पे एर्थिंग का बॉडी शॉट का कोई ख़तरा नहीं रहता। इस वजह से हम पहला इसको अंदर बेंडिंग पेपर जो दोनों तरफ से फोल्ड करके रहता है, 5 का पीवीसी पेपर है, इसको हम पहला डाल लेते हैं। जी हमें 16 स्लॉट के जो हाई स्पीड और नॉर्मल स्पीड के जो स्टार्टर रहते हैं, बड़े स्लॉट वाले, चाइना स्लॉट वाले, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। सेम वही पेपर है, यहाँ पे पेपर हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे 5 का ये पीवीसी पेपर है, फोल्डिंग पेपर दोनों तरफ से फोल्ड करके रहता है, उसको हम डाल चुके हैं। अब इसके ऊपर हम 5 का जो पीवीसी पेपर रहता है, प्लेन पेपर, उसको हम डाल के आगे चल के वेल्डिंग करके हम आपको दिखाएंगे। अब इसका डेटा जैसा कि मैंने आपको बताया ओरिजिनल डेटा था वो निकाल चुके हैं। 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर के 3 टर्न है, 803 टर्न है। रनिंग के अंदर हमें ये कंपनी तरफ से निकल के आए हैं 800 टर्न, आप समझे इन्हें। स्टार्टिंग के 2 3 4 5 6 7 ऊपर के ये 80 टर्न है, 780 टर्न है। स्टार्टिंग के अंदर हमें कंपनी तरफ से निकल के आए हैं। अब मतलब रनिंग के अंदर 800 टर्न है, स्टार्टिंग के अंदर 780 टर्न है। 20 टर्न का वेरिएशन है रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर टर्न्स का, वो आप नोट कर ले। अब यहाँ पे गेज भी हम आपको चेक करेंगे। तो गेज चेक करने के लिए दोस्तों पहला काइल में से एक तार को हम अलग करेंगे। इस तरह से पहला तार को बेंड कर लेंगे। इस तरह से तार को हम बेंड कर चुके हैं, ये स्टार्टिंग का है। अब रनिंग में से भी एक तार को हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से तार को पहला हम अलग करेंगे, किसी एक तार को हम अलग कर लेंगे और उसको पहला हम बेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेंड कर चुके हैं। इस तरह से स्टार्टिंग में से एक तार को, रनिंग में से एक तार को अलग करके बेंड कर चुके हैं। अब मैचेस की मदद से इसका एनामिल जो ऊपर का एनामिल रहता है उसको आहिस्ता से जलाएंगे। ज़्यादा देर नहीं जलाना, क्योंकि ये पतला तार है, ये मेल्ट हो जाता है। तो इसे आहिस्ता से जलाना, और यहाँ जलाने के बाद इसे ओपन करेंगे इस तरह से, जिससे हम बेंड किया था उसे ओपन करेंगे। और आहिस्ता से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना,
आहिस्ता से ऊपर का जो डस्ट रहता है जलाने के बाद उसको हम साफ़ कर लेंगे और स्क्रू गेज की मदद से इसका गेज चेक करेंगे। हम अपने दुकान के अंदर दोस्तों ये इनसाइज कंपनी का स्क्रू गेज है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, हमें देखने को मिला है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। पहला हम जीरो को मैच करेंगे। अब जीरो का आगे ये बड़ा लाइन है, अब इसको ये पीछे की तरफ का छोटा लाइन रहता है उससे साथ हमें मैच करना होता है। ये जीरो के ऊपर ये बड़ा लाइन रहता है और उस पीछे का छोटा लाइन है, बिल्कुल ये आमने सामने बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, तभी जाके आपका स्क्रू गेज है वो सही है। इसको आप पहला चेक कर लें। अब यहाँ पे दोबारा हम इसका चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.19 आ चुका है। थोड़ा सा नट को थोड़ा आगे का थोड़ा हल्का से घुमाएंगे, अब 0.19 ये आ चुका है, मतलब ये 36 से स्टार्टिंग। और रनिंग का भी हम एक बार चेक करेंगे गेज, और ज़ोर से टाइट नहीं करना दोस्तों, इसे आहिस्ता से इसको इस तरह से घुमाना पड़ता है आपको, आहिस्ता से घुमाएंगे और आगे तरफ पे नट रहता है उसको थोड़ा इस तरह से घुमाएंगे। अब ये भी सेम 0.19 में आ चुका है, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग सेम एक ही नंबर का तार है, वो कंपनी तरफ से डाला है 36 नंबर का कापर का तार। अब यहाँ पे टर्न भी मैं आपको बता चुका हूँ, गेज भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे 36 नंबर का कापर का तार है, अब हम ले चुके हैं, इसके ऊपर हम कायल बनाएंगे। ये बड़ा वाशर है, पहला इसको हम पीछे की तरफ पर रख लेंगे और 47 नंबर का ये 2 फार्मे है, अब इसके ऊपर कायल बनाएंगे। अब ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ रखेंगे, इस तरह से 2 फार्मा हम रखेंगे। जो फार्मा है दोस्तों ये पर्टिकुलरली जो नए रहते हैं, ये एक्स्ट्रा प्लेट है लकड़ी का, उसको हम डाल लेंगे, ये आप खुद भी बना सकते हो इस तरह का प्लेट। जो फार्मा है जो खास नए है, जिनके टेबल फैन का जो कायल का साइज़ है किस तरह से निकालना है उसकी जानकारी नहीं रहती, तो या तो वो कायल को बड़ा कर देते हैं या कायल को छोटा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहती। तो उनके लिए तो फार्मा वरदान जैसा है, क्योंकि फार्मे के ऊपर आपको खुद साइज़ निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फार्मा ही साइज़ का रहता है। बस आपको स्टार्टर के साइज़ के हिसाब से आपको फार्मा सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर आप कायल बनाना है, तो ये बहुत बढ़िया बात रहती है। बस आप स्टार्टर का देखें और उसके हिसाब से फार्मे को सेलेक्ट करें, आप वाइडनिंग कायल बना लें, आप आराम से वाइडनिंग कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये रहती है, इसकी जो चौड़ाई जो लंबाई रहती है बिल्कुल एग्जैक्ट रहती है। जो स्टार्टर को जितना चौड़ाई जितना लंबाई उसे चाहिए होती है, बिल्कुल उतना ही इसके अंदर एग्जैक्ट रह जाती है। अपने तरफ से ना आपको कायल को चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है, ना चौड़ाई को घटानी पड़ती है, ना लंबाई को बढ़ाना पड़ती है, लंबाई को घटाना पड़ता है। बस आप कायल बनाया और कायल को डाल दें, ये दूसरा बड़ी बात रहती है। और हमें इसके अंदर 800 टर्न लगाना होता है, मतलब 80 बार राउंड घुमाएंगे, क्योंकि ये 1/10 का ग्राइंडर है। यहाँ इस पर एक राउंड घुमाने पे हमारा 10 टर्न है वो इसके अंदर डल जाते हैं। यहाँ पे 80 राउंड है और डल के कंप्लीट हो चुके हैं। ये रनिंग का पहला कायल हम बना चुके हैं। अब दूसरा कायल के अंदर भी सेम फिर 80 राउंड डालेंगे, 80 बार इससे घुमाएंगे 800 टर्न के लिए। तो ये 2 बात बढ़िया रहते हैं फार्मे के लिए। एक तो आप साइज़ है आपको खुद से निकालना नहीं पड़ता, वो फार्मे का साइज़ एग्जैक्ट रहता है। दूसरा जैसा आप कायल बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आप स्लैट के अंदर कायल को डाल लेना, ना तो कायल का चौड़ाई बढ़ाने की कोशिश करनी है, ना तो चौड़ाई को घटाने की कोशिश करना है, ना तो लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करनी है अपनी तरफ से, ना लंबाई को आपको घटाने की कोशिश करनी है। तो ये 2 बड़ी बातें हैं, वो पर्टिकुलरली जो नए के लिए रहते हैं वो इस फार्मे के ज़रिए से आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे रनिंग के 2 कायल है और बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। और फार्मा भी दोस्तों सीरियल वाइज आपको मिलेगा, साइज़ वाइज आपको मिलेगा। बस आपको के हिसाब से आप फार्मे को सेलेक्ट करके आप कायल बना लेना। तो रनिंग के 2 कायल हमारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब तक 70 मेंबर्स को हमने फार्मा दिया था। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में मैक्सिमम हर एक स्टेट को हमारा फार्मा है, अब वो पहुंच चुका है। बहुत अच्छी तरह का फीडबैक है हमें देखने को मिला है, कस्टमर की तरफ से, हमारे वर्कर भाई की तरफ से काफ़ी अच्छा है। वो भी काम है वो आसान हो चुका है, उनका काम बहुत बढ़िया है, उनका भी अब चल रहा है। तो यही हमारी कोशिश रही आपको लिए बढ़िया फिनिशिंग के अंदर बढ़िया साइज़ के अंदर फार्मा है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि फार्मा तो बाहर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परेशान है फार्मा बाहर नहीं मिल रहा बोल के। तो हम ही है कुछ सीज़न होने के बावजूद भी कुछ टाइम निकाल के आपके लिए इस तरह का सुविधा है वो बनाया है। तो यहाँ पे रनिंग के 2 कायल है वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। आप फिनिशिंग देखें कायल का, कितना बढ़िया साइज़ के अंदर कायल है वो हमें बनते नज़र आ रही है। तो यहाँ पे और भी बात गौर करें, अब बिल्कुल आसान से दोस्तों फार्मे से कायल है वो अलग होते हुए आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग है इस फार्मे के अंदर,
तभी जाके कायल है इतना आसान से फार्मे से अलग होते हैं। और साइज़ भी बिल्कुल बढ़िया साइज़ है, बढ़िया शेप है, वो निकल के आ चुका है। अब पहला रनिंग का वेट हम आपको चेक करके बताएंगे। रनिंग के 2 कायल का वेट है 64 ग्राम है, मतलब 4 कायल का वेट है 128 ग्राम है, मतलब आप 130 ग्राम से मान सकते हो। 130 ग्राम वेट के अंदर रनिंग कायल से 4 कायल से हमें बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये राउंड वाला जो हिस्सा है यहाँ से 1 to 4 के पिच के अंदर पेपर डाल के हम कायल को डालेंगे, पहला रनिंग का पहला कायल को। अब यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ इसके ऊपर हम प्लेन पेपर इस्तेमाल करेंगे। 5 mm का PVC पेपर है। 1 to 4 के पिच के अंदर हम पेपर रख चुके हैं दोनों तरफ से। बीच के 2 स्लॉट है वो ओपन छोड़ चुके हैं स्टार्टिंग के लिए। अब यहाँ पे कायल उठाएंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने तरफ से बिल्कुल आप कुछ नहीं करना, ना तो आप चौड़ाई बढ़ाना ना तो चौड़ाई घटाना, बस इस तरह से हल्का सा कायल को ओपन करना। अब ये देखें बिल्कुल पूरी कायल ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा इस तरह से कायल को आप इस तरह से बेंड करें, इस तरह से हल्का सा इस तरह से बेंड करें, इस तरह से। अब उसके बाद 2 पेपर को इस तरह से ओपन करें। अब पेपर के ऊपर कायल डालें सेंटर में। अब बिल्कुल आसान से दोस्तों, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आसान से खुद ब खुद कायल है उस स्लॉट के अंदर चल जाती है, डल जाती है। आंसू टर्न होने के बावजूद भी, 36 गेज होने के बावजूद भी कोई अपने तरफ से मुश्किल है वो आपको देखने को नहीं मिलती, कोई इश्यू इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। बहुत आसान से स्लॉट के अंदर कायल है वो चले जाती है। अब यहाँ पे ऊपर पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो ऊपर लॉक रख के आप कंप्लीट कर सकते हो, प्लेन पेपर डालने की आपको ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हम तो प्लेन पेपर डाल के ही बेंड करके वेंडिंग करते हो अपना तरीका से रहे। अब यहाँ पे देखें, इसका जो बिगिनिंग का तार है, शुरू का तार है, वो अपनी तरफ है, नीचे की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ हमने रखा है। अब थोड़ा कायल को पतला करेंगे इस तरह से और पीछे को करेंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पे इसका साइज़ एक बार चेक कर ले आप, एग्जैक्ट 100 to 100% सही साइज़ है हमें देखने को मिली है। ये 47 नंबर का फार्मा है। अभी रनिंग का पहला कायल डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ फिर दूसरा रनिंग का दूसरा कायल भी हम डाल लेते हैं। फिर सेम उसी तरह से प्लेन पेपर 1 to 4 पिच के अंदर हम डाल लेंगे। ये 5 mm का है। अब इस तरह से पहला कायल को थोड़ा इस तरह से बेंड करेंगे और 2 पेपर को इस तरह से ओपन करेंगे और 2 पेपर के बीचों बीच कायल रखेंगे। बिल्कुल आसान से जस्ट हम प्रेस करेंगे, ज़्यादा आपको ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आसान से स्लॉट के अंदर कायल है वो डल जाती है, क्योंकि हमारी कायल तो बिल्कुल पहले से ही पूरी ओपन हो चुकी थी, पूरी कायल खुल चुकी थी, इस वजह से ये आसानी पैदा होती है। अगर कायल ओपन नहीं होती तब जाके फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप लकड़ी और स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें R1 का जो राइट है, अब ये वाला ये राइट है, R2 के राइट में आ चुका है। अब ये जो तार है, जैसा कि आपको दिखाने में कोशिश करता हूँ, R2 का लेफ्ट अब यहाँ बाहर का आ चुका है। अब इस तरह से थोड़ा पतला करके कायल को पहला पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ पे रनिंग के 2 कायल है और वो डाल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कायल का साइज़ देखें, बहुत प्यारा साइज़ है, बिल्कुल सही साइज़ है हमें देखने को मिला है। अब 2 कायल रनिंग के बैलेंस से अब वो भी हम बना चुके हैं। बिल्कुल आसान से फार्मे से कायल है वो अलग हो चुके हैं। फिनिशिंग के अंदर दोस्तों हमें ख़ास उसके ऊपर ध्यान रखा है, तो फिनिशिंग बढ़िया रहना चाहिए फार्मे के अंदर, तभी जाके कायल है फार्मे से अलग होती है। अगर फिनिशिंग सही नहीं रहता फिर कायल है वो फार्मे के अंदर अटक जाती है, स्ट्रक होती है। तो जब को ज़ोर ज़बरदस्ती फार्मे से कायल को अलग करना पड़ता है। अब इसकी जो बॉडी है दोस्तों 82 mm तक इसका बॉडी आपको देखने को मिला है। ये वाला हिस्सा आईडी तकरीबन इसका 48 mm इसका आईडी आपको देखने को मिलेगा। 48 mm आईडी है और यहाँ से इसकी दूरी 85 mm तक ओडी इसका ओडी है अपने देखने को मिलता है। इसके अंदर थोड़ा ब्लर है तो एग्जैक्ट अब यहाँ पे रनिंग का ये तीसरा कायल है। देखिए बिल्कुल पूरी कायल इस तरह से खुल चुकी है। अगर इस तरह खुलेंगी तो कायल फिर आपको किसी तरह का दिक्कत है और स्लॉट के अंदर कायल डालने पे आपको नहीं आती। देखें हमने कुछ भी अपने तरफ से नहीं किया, बस आसानी से वो स्लॉट के अंदर कायल है वो डल चुकी है। तो एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं
जो फार्मे रेट के बारे में दोस्तों वो पीछे हटते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो जब पहली बार हमने फार्मा लिया था, जैसा कि मैं वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, 25,000 रुपये हमने फार्मे के ऊपर इन्वेस्ट किया था, 12 हिसाब से, 12 साढ़े बारह तक के हिसाब से। तो अगर उस टाइम में फार्मा नहीं लेता तो आज मेरा काम इस तरह से नहीं रहता, इस जगह पे मैं नहीं आता। तो यही आपसे कहता हूँ, कभी भी आप जो चीज़ आपको आगे ले जा सकती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में आप पीछे ना हटें। आप यहाँ पे देखें, बिल्कुल बढ़िया साइज़ है, वो आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम काम के अंदर आगे बढ़ना है, अगर काम के अंदर हमें आसानी मिलनी है, तो कुछ ना कुछ पैसा उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जाके वो आसानी है वो पैदा होती है काम के अंदर। अब इस तरह से रनिंग का फोर्थ कॉइल है वो भी डाल लेते हैं, बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपको खुद पता चल रहा होगा कितना आसान से कॉइल है। वो स्टार्टर के अंदर, स्लॉट के अंदर आपको जाते हुए देखने को मिलता है। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से कॉइल को थोड़ा पतला करके इस तरह से पीछे कर देंगे। अब यहाँ तक, अब ये देखें R3 का रेट है, R4 के रेट में आ चुका है, और R4 का ये जो लेफ्ट तार है अब ये बाहर का आ चुका है। R1 का ये लेफ्ट है, R4 का लेफ्ट है, अब दो बाहर का आएंगे, आगे के दो जॉइंट होंगे, क्योंकि दो कॉइल के साथ हमने कॉइल बनाया था। अब एक बार कॉइल का साइज़ है, कॉइल का फिनिशिंग, कॉइल का शेप देखें, कितना बढ़िया तरीके से हमने कॉइल बनाया है 47 नंबर के फार्मे के ऊपर। तो हमें टेप भी डाल चुके हैं सेपरेशन के लिए, 19 इंच का कार्टन टेप। अब इसके ऊपर हम स्टार्टिंग के कॉइल्स भी डाल लेंगे, सेम 47 नंबर के फार्मे के ऊपर ही हम स्टार्टिंग के कॉइल्स भी बना लेते हैं। ये 47 नंबर का फार्मा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के दो कॉइल है, अब वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर हम 780 टर्न लगाया था। अब इसका भी हम आपको वेट चेक करके बताएंगे। ये 47 नंबर का फार्मा है, और स्टार्टिंग का वेट है दो कॉइल का 62 ग्राम, मतलब 124 ग्राम। ये चार कॉइल का वेट आपको स्टार्टिंग के अंदर आएगा, 124 ग्राम स्टार्टिंग का, 130 ग्राम रनिंग का, मतलब 250 ग्राम के अंदर दोस्तों एग्जैक्ट 250 ग्राम, 250 ग्राम के अंदर हमें स्टार्टर को हमने वाइडनिंग किया है आज। तो बहुत बढ़िया तार है इसके अंदर लगाया, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज रखा है, एग्जैक्ट टर्न रखा है कंपनी का। तब जाके अब जिसका जो परफॉर्मेंस रहेगा, इसका जो स्पीड है, इसका जो लाइफ रहेगा दोस्तों, बिल्कुल कंपनी जैसा ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें अपने तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं किया। कॉइल का साइज़ भी बिल्कुल कंपनी साइज़ जैसा ही एग्जैक्ट साइज़ रखा है, जैसा कि मैंने आप देख सकते हो। और टर्न्स भी सेम रखा है, रनिंग के अंदर 800 टर्न रखा है, स्टार्टिंग में 780 टर्न रखा है। तो इस तरह का रहता है। एक दूसरी बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे डेटा पूछते हैं, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये होती है, डेटा हम आपको उनको बता देते हैं, लेकिन कॉइल का साइज़ वो बड़ा कर देते हैं। तो जब आप वो साइज़ से कॉइल बनाते हैं तो फिर तार ज़्यादा लगता है, फिर हमें कहते हैं कि सर इसके अंदर स्लो का इशू है, वो आ रहा है दोस्तों, हमें आ रहा है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा बोल के। तो मुझे परेशानी होती है, क्योंकि अगर फार्मे का साइज़ सही रहता है, कॉइल का सही रहता है, तो अगर डेटा मैं आपको जो बताता हूँ, अगर वो डेटा आप डालते हो तो तब जाके आपका स्पीड सही रहता है। अगर मैं टर्न कॉइल का साइज़ मेरा रहता है, डेटा मेरा रहता है, अगर फार्मे का साइज़ मतलब कॉइल का साइज़ आपका रहता है, तो हो सकता है उसके अंदर आपका तार ज़्यादा लग के उसके अंदर स्लो का इशू है वो आता है, तो ये भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से कॉइल का साइज़ दोस्तों हमेशा आपको सही रखना चाहिए, चाहे आपको ऊपर फार्मे के ऊपर कॉइल बनाओ या अपने तरफ से उसका साइज़ निकाल के कॉइल बनाओ। अब देखें कॉइल कितने बढ़िया तरीके से दोस्तों कॉइल हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्टिंग का पहला कॉइल। तो इस तरह से दोस्तों कॉइल है बिल्कुल सही रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल ये कॉइल ना बड़ी है ना छोटी है, बिल्कुल जितना स्टार्टर को चाहिए, जितना कंपनी का जो साइज़ रहता है जैसा, बिल्कुल वैसा ही साइज़ है इसके अंदर हमें देखने को मिला। यही फ़ायदा रहता है अगर आप कॉइल का। मैं ये भी देखता हूँ दोस्तों, बहुत दोस्त हमें वाइंडिंग करके भेजते हैं तो बड़े बड़े कॉइल डालते हैं, तो इतना बड़े बड़े कॉइल डालेंगे तो उसके अंदर तार कितना जाएगा, क्या इतना तार डालेंगे तो स्पीड कहाँ से आएगा बोलो। स्पीड तभी आता तब आपका
स्लैट काइल का साइज है बिल्कुल एग्जैक्ट रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। जैसा पेपर का जो एड्ज रहता है ना, उसे काइल का एड्ज बिल्कुल टच होना चाहिए। अगर उस तरह से काइल बनाते हो तब जाके, जैसा कि मैं टर्न्स आपको बताता हूँ, वो टर्न्स उसके अंदर लगाते हो तभी जाके आपका स्पीड आता है। अगर डेटा मेरा रहता है, टर्न्स मेरे रहते हैं, गेज मेरा रहता है, अगर काइल का साइज आपका रहता है तो फिर उससे दोस्तों कुछ ना कुछ इश्यू तो ज़रूर आता है। इस वजह से मैं आपको लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना जो फार्मा है उसका साइज सही रखें। चाहे आप फार्मा पीवीसी फार्मे के ऊपर जो हमें आपको दे रहे ये वाला रखे, या अपने तरफ से कोई फार्मा आप बना लेते हो वो वाला रख ले। तो ऐसा नहीं कहते मैं आपको मेरे से फार्मा लेना, ये मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी फार्मा रखते हो उसका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट रहना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का साइज़ है हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह से काइल का साइज़ सही रखते हो तब जाके अगर जो डेटा मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर स्पीड है वो 100 to 100% आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों ये दूसरे बैलेंस 2 काइल है, अब वो भी हमारे बन के कंप्लीट हो चुके हैं। 47 नंबर के फार्मे से ही हमने बनाया है। अब इसको भी हम फटाफट से डाल लेते हैं। पहला इस तरह से स्क्रूड्राइवर से काइल को ओपन करेंगे, नीचे करेंगे इस तरह से, ताकि स्टार्टिंग के लिए खासा अच्छा जगह है हमें देखने को मिल सके। तो अगर कोई दोस्तों फार्मा लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप का जो नंबर हमें दिया हुआ है तो उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो भी हमने लिंक आपको व्हाट्सएप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम डाल चुके हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो बस इतना ही कहता हूँ, थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट के अंदर आप पीछे ना हटे। अगर आप एक बार थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके फार्मा आप ले लेते हो, क्योंकि फार्मा एक ही बार लेने का रहता है, बार बार लेने का फार्मा नहीं रहता। मशीन तो आपको बदलते रहते हैं, फार्मा तो एक ही रहता है। जो मेरा फार्मा है दुकान का 13 साल से मैं एक ही फार्मा इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। तो अगर आप फार्मा एक ही टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक ही टाइम आप फार्मा लेते हो, तो फिर साल साल आपका काम है वो उसके ऊपर आपका बन जाता है। तो इस वजह से कभी भी दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट रहता है दुकान का, जो चाहे कौन सा भी हो, तो उसके अंदर कभी भी आप पीछे नहीं हटना। चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे कौन सा भी हो। ये रनिंग का स्टार्टिंग का तीसरा काइल है वो भी डल के कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्टिंग का 4th काइल, फाइनल काइल हम डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, जो फार्मा हम आपको देने वाले हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग जो नॉर्मल स्पीड है जो 1400 आरपीएम के अंदर रहते हैं, 1400 आरपीएम के अंदर, इसके अंदर 4 साइज देंगे। इसके ऊपर आप 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm तक काइल आप बना सकते हो, 18 mm भी बना सकते हो। इस तरह हाई स्पीड में अगर आपको 4 साइज मिलेंगे, इसके ऊपर आप 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm तक भी आप काइल बना सकते हो। इस तरह का 8 साइज़ का फार्मा है वो आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हो तो वायर का जो शेप गार्ड रहता है लास्ट में हम जो शेप काटते हैं, अब वो भी आपको मिल जाता है। इस तरह से फार्मा का एक सेट बन जाता है। लेकिन सेट तो फार्मे का ही रहता है, शेप गार्ड वो अलग से आपको लेना पड़ता है। वो फार्मे के सेट के अंदर वो इंक्लूड नहीं रहता, फार्मे के रेट के अंदर वो इंक्लूड नहीं रहता, वो भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे यूट्यूब भी रख देते हैं ऊपर लॉक के ऊपर, फोल्डिंग के ऊपर पेपर का, ताकि वो पेपर है वो आगे चल के ऊपर तरफ ना आए। तो अगर किसी को फार्मा चाहिए है तो वो अपने व्हाट्सएप के नंबर जो मैंने अपना आपको दिया हुआ है तो उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट करें। तो ऑलमोस्ट ऑल हमें इंडिया वाइड हर स्टेट को हम फार्मा है वो भिजवा चुके हैं। 70 मेंबर्स या 70 ऊपर तक हमें अब तक फार्मा है वो भिजवा चुके हैं, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय, गुजरात और हरियाणा और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह से दोस्तों मैक्सिमम हर स्टेट को हमारा फार्मा है वो पहुंच चुका है। मेंबर से काफ़ी अच्छा खुश से फीडबैक है हमें दिए है फार्मा के बारे में, बहुत बढ़िया है काम है उनका अब चल रहा है। तो यही हमारा भी इरादा है कि आपका काम के अंदर आसानी पैदा हो, क्योंकि डेटा तो हम दे चुके हैं, काम का तरीका हम आपको बता चुके हैं हमारे चैनल के ज़रिए से। अगर हम फार्मा भी आपको दे देंगे तो पूरा आपका जो काम है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। अपनी तरफ से जितना हम करने की आपको ये बात है वो पूरी हो जाती है। अगर आपको फार्मा नहीं देते फिर वो अधूरी रहती है। तो जब हम आपको फार्मा देंगे तभी जाके वो वाइंडिंग का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से हमारे दोस्त भी काफ़ी अच्छा खुश है हमारे फार्मे से। यहाँ तक पूरा हमारा लूपिंग का सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार देखें इसका फिनिशिंग है कितना बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिला है। अब फाइनल ये जो शेप गार्ड रहता है
अब इसको जरिए से हम शेप निकालेंगे। इस तरह से कायल को थोड़ा रनिंग कायल से इस तरह से नीचे ठोकेंगे पीवीसी के हैमर की मदद से। अब यहाँ पे दोनों तरफ से रोटर को स्पेस रखना चाहते हैं, जगह रखना चाहते हैं, इस वजह से हम दोनों तरफ से इसको ओपन रखेंगे, इस तरह से शेप काटेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कितना बढ़िया फिनिशिंग है हमें देखने को मिला। इतना फिनिशिंग दोस्तों कंपनी का भी नहीं आता। मैं क्या आता क्या, आप खुद कमेंट करके हमें बताएं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मन में वीडियो तो कमेंट करना सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।